नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कल बजट आ रहा है और केंद्रीय बजट अगले वर्ष के लिए जो भी प्रस्तावना है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी सुबह 11 बजे। सबकी निगाहें रहती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट, मंत्रालय और राज्यों की भी, कि कौन कौन सी नई योजनाएं केंद्र की तरफ से बजट में दी जा रही हैं। अलग अलग क्षेत्रों पर हम आज दोपहर बाद बातचीत कर चुके हैं। किस मद में क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, सरकार के सामने भी बजट को लेकर के किस तरह की कठिनाइयां हैं। लेकिन रक्षा बजट पर हम लोग चर्चा नहीं कर पाए थे और उस पर चर्चा करने के लिए, संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए और जो फौज की जरूरतें हैं उन पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और 37 साल तक भारतीय सेना में अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष देने वाले, टेरिटोरियल आर्मी के चीफ और घाटी से लेकर के पूर्वोत्तर, लद्दाख, इन जगहों पर तैनात रहने वाले, एंटी टेररिज्म या वार सिचुएशन में जो भी दांव आजमाए जाते हैं सेना की तरफ से, जो सफलताएं अर्जित की गई हैं अतीत में, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं मेजर जनरल ए.के. श्रीवास्तव साहब। श्रीवास्तव साहब, आपका बहुत स्वागत है। मेहरबानी चौधरी साहब। श्रीवास्तव साहब, कल बजट पेश हो रहा है। जाहिर है आम बजट भी होगा, रेलवे का बजट भी होगा और रक्षा का बजट भी होगा। रक्षा का जो पिछले साल बजट था उसके सापेक्ष में अगर बात करें तो सेनाओं के सामने किस तरह की हमारी चुनौतियां हैं और किस तरह की अपेक्षाएं हैं केंद्र सरकार से कि बजट में किस तरह से और थोड़ा खुले हाथ से इस बार सेना को वो अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराए। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला चौधरी साहब। जैसी सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए कि जिस प्रकार से लद्दाख के अंदर भारत और चीन के बीच में एक प्रकार बहुत बड़ा तनाव है, दोनों की फौजें आमने सामने लगी हुई हैं और ऐसे में पाकिस्तान जो कर रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और ऐसा लगता है कि अभी सर्दियों में तो कोई बहुत बड़ी लड़ाई होने की उम्मीद कम है, मगर जब गर्मियां आएंगी तो हो सकता है कि लड़ाई हो जाए। और इस संभावना को हम बिल्कुल नकारा नहीं कर सकते, क्योंकि हमको तो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर होना है। और इसलिए ये समझ के कि आने वाली गर्मियों में ऐसा भी हो सकता है कि दो फ्रंट वार हो जिसमें चीन और पाकिस्तान दोनों मिल जाएं। तो ऐसे में तो भारत की फौज है उसको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी और इसमें कोई संदेह नहीं, सवाल नहीं कि मॉडर्नाइजेशन के ऊपर भारत को बहुत जोर देना पड़ेगा। अभी तक हमने ये नहीं सोचा था कभी भी। और आपको मैं अगर एक दो साल पुरानी बात बताऊं कि क्या चीन के साथ लड़ाई हो सकती है, जितने भी मिलिट्री पंडित हैं उन्होंने यही बोला कि ऑल आउट वॉर भारत और चीन के बीच में होने के चांसेस बहुत कम है। उसकी वजह बहुत बड़ी ये थी कि भारत और चीन के बीच के अंदर जो ट्रेड है वो कम से कम 75 से 80 बिलियन डॉलर का है। और आपस में एक प्रकार जो दूसरा इंपॉर्टेंट था कि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है चाइना के लिए, तो चाइना ऐसी मूर्खता कभी नहीं करेगा भारत के साथ लड़ाई करने में, क्योंकि उसको बड़ा नुकसान होगा। मगर वो जो हमारी एक प्रकार से सोच थी वो गलत साबित हुई। जिस प्रकार से कुछ हद तक उन्होंने डोकलम में एक ट्रेलर दिखाया और जिस प्रकार से वो लद्दाख में 3 से ज्यादा डिवीजन लेके आगे हैं और अभी डेप्सांग के इलाके में कुछ अंदर आए हैं, कुछ एक फिंगर 8 से लेके फिंगर 4 साउथ ऑफ पेंगोंग में। तो एक प्रकार से जिस प्रकार से वो आगे हैं और जिस प्रकार से जमावड़ा भारत ने भी बढ़ा लिया है और भारत की स्थिति मजबूत है, मगर ये सच्चाई है कि अब हम ऐसा है कि लड़ाई के कगार में है। तो ऐसे में अभी जायज है कि भारत की फौज को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाया जाए। भारत एक
सक्षम देश बन के दिखाए। और इसमें कुछ एक बातें बहुत स्टैंड आउट करती हैं। पहली जी, तो ये है कि भाई क्या भारत अपनी सुरक्षा पे पूरा ध्यान दे रहा है? मुझे लगता है कि उसके अंदर काफी खामियां और कमियां हैं और हमें अभी सोचना पड़ेगा। अगर हमने दो फ्रंट वार लड़ने हैं और हम बात करते हैं बार बार एक ही, हम चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, मगर ईंट का जवाब पत्थर से असली में नहीं देना, वो हमने हथियार लेने हैं, वो हमारे को पैसा चाहिए। जब तक अगर गवर्नमेंट उसको मॉडर्नाइज नहीं करेगी तो फिर ये जो है हम विश्वास नहीं प्राप्त कर पाएंगे फौज का, और ये एक प्रकार से हसीन के सपने हो जाएंगे। तो ऐसे में जिस प्रकार से 3.37 लाख करोड़ पिछली बार दिया था और वो जीडीपी का 1.6% था, एक तरीके से लॉस था भारत के इंडिपेंडेंस के बाद। तो ऐसे में भारत का जो अभी का बजट है उसमें काफी बढ़ोतरी होगी और होनी चाहिए। उसकी वजह बताता हूं। पहले तो जो पिछली बार जो बजट था 3.37 था और उसका 2.18 रेवेन्यू बजट था, जिसका मतलब पे और किसी हद तक बाकी जो चीजें ली जाती हैं, और कैपिटल जो फंड था वो करीब 35% था, 1.18। इसका मतलब मॉडर्नाइजेशन के लिए आपके पास बहुत कम पैसा था और उसमें हम मॉडर्नाइजेशन और नए हथियार नहीं खरीद सकते। और ऐसे में जब आपको दो तरफ से तनाव है तो आपका डिफेंस बजट के बढ़ना पड़ेगा। और अभी पिछले से पिछले साल के मुकाबले वो 6% बढ़ा था। और अभी मुझे लगता है जिस प्रकार से तनाव बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हथियार खरीद लिए हैं, उनका पैसा देना है, 15 से 20% के करीब डिफेंस बजट बढ़ना चाहिए और जीडीपी का 2.5 के करीब होना चाहिए। देखो अभी हमारी लड़ाई हो सकती है चीन और पाकिस्तान से। पाकिस्तान का जो बजट है डिफेंस वो करीब 3% है और चाइना का 4.5% है, और 4 to 4.5%, जबकि उसकी इकोनॉमी हमारे से 5 गुना बड़ी है। ये भी समझना पड़ेगा। तो ऐसे में हमें अपना जो मॉडर्नाइजेशन करनी है, हथियार खरीदने हैं, तो हमें अपने को पैसा देना पड़ेगा, डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हम लड़ाई के कतार पे हैं तो हमें बड़ा नुकसान होगा। उसमें 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आर्मी में जी, क्या क्या चीजें हैं जो खरीदनी है। एक तो हमने जो 10 आई वेस्टेज वार वेस्टेज रेट था उसको बढ़ा के 15 दिन किया है। मतलब हम 10 दिन का इंटेंस वार की बजाय 15 दिन का लड़ने के लिए काबिल हैं। तो उसके लिए हमने जो हथियार, जो अपने एम्यूनिशन वगैरह उसको खरीद तो लिया, उसका पैसा देना है। और इसी प्रकार से किसी हद तक आपने कुछ नए मॉडर्न टैंक्स खरीदने हैं, कुछ आपने ड्रोन लेने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से ड्रोन के आज एक बहुत बड़ा आपको हथियार बन के आया है पूरे वर्ल्ड में, जिस प्रकार से टर्की ने इनका इस्तेमाल किया अजरबैजान और अर्मेनिया में, नागोर्नो काराबाख में, और बहुत बड़ा जी, इंपॉर्टेंट रोल किया। चीन के पास भी बहुत ज्यादा ड्रोन हैं, तो भारत ड्रोन बड़े खरीदना चाहता है। उसके बाद आपके आरटी गन्स हैं, उसके बाद आपकी मिसाइलें हैं, आपके पास नेवी के अंदर सबमरीन हैं, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हो रही है। उसके बाद एयरफोर्स के अंदर आपने 83 तेजस लिए हैं, और उसके बाद अभी आप बोल रहे हो 114 आपको मीडियम रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, क्योंकि इनके जो अगर दो फ्रंट वार के लिए आपके पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, वो घट के 30 स्क्वाड्रन होंगे। तो ऐसे में जी। अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखें तो उसके लिए जरूरी है कि आपको डिफेंस बजट को बढ़ाना पड़ेगा कम से कम 15% और 15 से 20%, और उसके लिए पैसा मुकर्रर कराना पड़ेगा। और मैं ये भी समझता हूं कि जिस हिसाब से भारत की इकोनॉमी अभी इतनी अच्छी नहीं थी कोविड-19 के कारण, बहुत परेशानी है, मगर वो सबको मद्देनजर रखते हुए इसके लिए हमारे पास कोई चारा नहीं, क्योंकि अगर हम कुछ कर सकते, क्योंकि हम अपने आप तो कोई टाइम चूज नहीं कर सकते लड़ाई का, हम तो नहीं कर सकते कि आप लड़ाई मत करना। तो ऐसे में भारत को लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपको तैयार रहना पड़ेगा तो आपको अपना जो अपनी दो फौजें हैं उनको तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए हथियार चाहिए, उसको मॉडर्नाइजेशन के लिए तो पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो ना चाहते हुए भी आपके पास कोई चारा नहीं है कि आपको 15 से 20% आपको मॉडर्नाइजेशन के लिए अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा, अगर आप किसी हिसाब से चीन और पाकिस्तान का डट के मुकाबला करना चाहते हैं। और शिवाज साहब, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली तो ये है कि जो हमारा मिसाइल कार्यक्रम है, हमारा डीआरडीओ और जो हमारे दूसरे
ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक से एक बेहतरीन मिसाइल्स उनका डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, और बहुत सफलता इस क्षेत्र में भारत को मिली है। बहुत सारे देशों ने हमसे डिमांड भी की है, वो खरीद भी रहे हैं हमसे, और हम उनको बेच भी रहे हैं। और इसी तरीके से हमने अपने लड़ाकू विमान विकसित किए हैं, टैंक विकसित किए हैं, कुछ दूसरे क्षेत्रों में भी हमने अब खुद हथियार, अस्त्र शस्त्र बनाने शुरू किए हैं। तो क्या अभी तो इस साल तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह की चुनौतियां हैं, दो तरफा चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए भारत सरकार को अतिरिक्त व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। 15 से 20% का बजट अगर वो बढ़ा देंगे सेना के लिए, तो जो पिछले हम देख रहे हैं कि 1 डेढ़ साल 2 साल से लगातार खरीद हो भी रही है, अमेरिका से चिनूक और अपाचे, और फ्रांस से राफेल। हालांकि राफेल का सौदा तो काफी पहले का है, लेकिन इसी गवर्नमेंट का है, इसी ने सिरे चढ़ाया था। और दूसरे भी तेजस का ऑर्डर अभी दिया है, जो हमारी ही कंपनी बनाएगी। तो जब तक हम अपने रक्षा उत्पादन में तेजी नहीं लाएंगे, जब तक उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग, जहां तक डिफेंस का सवाल है, उसमें इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। और अगर हमने, जो दूसरे देश हमसे डिमांड कर रहे हैं मिसाइलों की या दूसरी चीजों की, उनका निर्यात अगर हम करना शुरू करेंगे, तो शायद हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री अपने पैरों पर ही खड़ी हो जाएगी। तब सरकार की तरफ इतना नहीं देखना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला। देखो, भारत जैसा देश जो कि एक बहुत रीजनल पावर है, वो 60 से 70%, बल्कि 70 के से भी ज्यादा ही अपना जो हथियार है बाहर से खरीदता है। वो चाहे है रूस से है कोई 50%, किसी हद तक 15% के करीब अभी हम अमेरिका से भी खरीद रहे हैं, जापान से भी, इजराइल से बहुत सामान खरीदा जा रहा है। मगर ये कोई अच्छी बात नहीं। भारत जैसा देश जिसकी मिलिट्री ऑलमोस्ट थर्ड कंट्री है वर्ल्ड में, और आप हथियार बाहर से खरीदे हैं, वो तो ज्यादा देर चलेगा नहीं। और इसलिए जो अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी किया मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, वो एक बड़ी अच्छी पहल है। 101 आइटम जो है वो बाहर से इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे, जिनके अंदर टैंक्स भी शामिल हैं, आपकी मिसाइलें भी हैं, आपकी असॉल्ट राइफलें भी हैं, आपकी सबमरीन भी हैं, आपके शिप भी हैं, और आपका एयरक्राफ्ट कैरियर भी है किसी हद तक, जिस प्रकार से विक्रांत अभी भारत में बन रहा है। और भारत के अंदर ये काबिलियत है। सच्चाई ये है कि देर आए दुरुस्त आए। हम पहले अगर अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करते तो आज ये नौबत नहीं होती कि हम 60% या 70% बाहर से खरीद रहे हैं। हमारे अंदर काबिलियत थी कि हम बना सकते थे ये हथियार, मगर कुछ ना कुछ कमियां खामियां रह गई हैं। मगर देर आए दुरुस्त आए, अब ये काम बहुत जोरों से चल रहा है कि आज की तारीख में हम क्या क्या बना रहे हैं। हमने अपनी जो है गन बना ली है, आर्टी गन धनुष जो है वो एक बोफोर्स की बेटर कॉपी है। उसके बाद ATAGS एक 8 जो आर्मी टोड आर्टिलरी वेपन सिस्टम है, वो दुनिया में सबसे बेटर बना लिया। 50 उसकी किलोमीटर रेंज है। जो आप मिसाइल की बात कर रहे थे, मिसाइल तो एक प्रकार से मानने की बात है कि भारत की एक सक्सेसफुल स्टोरी है। जिस प्रकार से भारत ने अग्नि बनाई है, पृथ्वी बनाई है, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल, और जिस प्रकार से हमने ये ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, ये काबिले तारीफ है। जो हमने भारत ने और रूस ने मिलके, जो कि एक सुपरसोनिक है और जो कि बहुत अच्छी मिसाइल है, और जो न्यूक्लियर वेपन को ले जा सकती है। और इसकी तो डिमांड आ रही है इंडोनेशिया से, आपके ब्राजील से, और आपके कहीं ना कहीं वियतनाम से, और आपके मलेशिया से। तो ये वेपन खरीदना चाहते हैं, तो इसकी डिमांड है। आपकी आकाश की तो आपकी मिसाइल है, जो कि एक प्रकार से आप ग्राउंड टू एयर है, उसकी बहुत डिमांड है। आपकी स्वाति जो जो रडार है, उसका इस्तेमाल अभी आर्मेनिया ने लड़ाई के दौरान में किया और काफी सक्सेसफुल रहा। तो ऐसे में भारत के पास काफी हथियार हैं जो कि भारत बना सकता है, क्षमता रखता है, और जो कि एक प्रकार बाहर बेच सकता है। और उससे एक तो पॉइंट ये आएगा कि हम जो पैसा बाहर भेजते हैं, उसकी बजाय भारत जो है वो पैसा जो फॉरेन एक्सचेंज नहीं जाएगी, और इसके साथ साथ हम इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जिस प्रकार से ब्रह्मोस है आपकी, और जैसे आकाश में बता रहा था, आपकी धनुष की भी डिमांड आई है,
और जिस प्रकार से अभी आपने तेजस बढ़ा लिए हैं, तेजस मार्क 1 अल्फा की जो डिमांड 83 भारत खुद ही बढ़ा के लेगा, भारत की जो HAL बढ़ा रही है। और इसी प्रकार से आज की तारीख में आगे तेजस का जो है नेवल वर्जन अमेरिका भी खरीदने के चाह में है। तो ऐसे में सच्चाई यह है कि हमने अपने R&D जो कि पे इतना पैसा नहीं खर्च किया और करना चाहिए था। भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो मजबूत हो सकती थी, मगर अब हो रही है। और दूसरी बात ये कर रहे हैं भारत कि अगर हम हथियार बाहर से खरीदेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा तो हो नहीं सकता कि अभी पूरे हथियार बंद कर दे और अंदर से बनाएं, वो तो टाइम लगेगा। इसलिए जो भी खरीदे जाएंगे उस हथियारों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और मेक इन इंडिया होगा। जिस प्रकार से अभी हमने M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर लिए हैं अमेरिका से, उसको महिंद्रा डिफेंस बना रहा है। हमने K9 वज्रा लिए हैं जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स हैं, साउथ कोरिया से उसको LNT बना रहा है। तो इस प्रकार से ये कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। अगर कई हथियार बाहर से खरीदने पड़ रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, मेक इन इंडिया हो, और जितने हथियार ज्यादा से ज्यादा आने वाले समय में भारत खुद बढ़ाए। देखो, एयरक्राफ्ट कैरियर भारत बना रहा है, विक्रांत जो है वो उसकी सी ट्रायल होने वाली है। तो ऐसे में भारत की काबिलियत और भारत कर रहा है, ये बड़ी सराहनीय बात है और भारत आने वाले टाइम में करेगा। जो आपने बताया कई हथियार बड़े अच्छे आधुनिक खरीदे हैं एयरफोर्स ने, और जिस प्रकार से अभी आपका जो आपका C-17 ग्रो मास्टर, उसके बाद आपका C-13J हरकुलिस, उसके बाद C-17 जो आपका हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है वो भारत ने खरीदा, अपाचे अटैक हेप्टर, अभी 6 अपाचे अटैक हेप्टर आर्मी को चाहिए, 22 एयरफोर्स। ये सच्चाई है, इससे वायु शक्ति बढ़ी है। अभी रफेल ले लिया है फ्रांस से, मगर आने वाले समय में मिक्सचर होगा बाहर से और अंदर से बनाने का, और धीरे धीरे अंदर वाले हथियार ज्यादा बने और हम एक्सपोर्ट भी करें तो पैसा बचाएं ही नहीं, पैसा हम वहां से कमाएं भी। बात ये एक अच्छी बात है और ये आने वाले टाइम में बड़ी, मुझे लगता है कि भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत आगे बढ़ेगी। जिस प्रकार से ये एयरक्राफ्ट बने हैं तेजस मार्क 1 और किसी हद तक मेन बैटल टैंक अभी अर्जुन था, मुझे लगता है उसको और डेवलप मतलब ये है कि ये पूरे इंडियनाइज तो नहीं होते, इनके कंपोनेंट कुछ बाहर से बनते हैं, मगर धीरे धीरे वो कंपोनेंट की परसेंटेज भारत में बनने की ज्यादा होती जाती है। जिस प्रकार से अभी तेजस मार्क 1 अल्फा, उसमें 60% जो वेपन सिस्टम या इक्विपमेंट लगेगा वो और इंजन के अलावा भारत का होगा, तो बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस पे ध्यान दिया जाएगा। जो एक बात कह रहे थे डिफेंस बजट की, उसमें अब की बार हम ये भी सोच है कि डिफेंस बजट जो होगा वो होगा नॉन जो होगा लैप्सेबल। इसका मतलब एक साल के अंदर पैसा खर्च नहीं होता था, वो लैप्स हो जाता था, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता था। तो वो सोच विचार किया है गवर्नमेंट, मेरे को ने अभी सोच विचार बढ़ा लिया है, ये नॉन लैप्सेबल होगा, अगले साल भी वो उसी हेड पे रहेगा। अगर हम हथियार खरीद रहे हैं, एक साल में नहीं खरीद पाए तो वो पहले पैसा वापस चला जाता था। ये एक अच्छी पहल है। और 2-4 और जो इम्पोर्टेंट चीज गवर्नमेंट करने की सोच रही है, एक तो इंडियनाइजेशन है, नॉन लैप्सेबल है, उसके बाद मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। भारत के जो छोटे छोटे SME हैं उनको भी चांस दिया जाए, भारत के जो अपने प्लेयर हैं प्राइवेट प्लेयर उनको भी चांस दिया जाए, वो हथियार बनाएं और उनको कोलैबोरेशन। देखो FDI बढ़ा दी है, डायरेक्ट FDI जो 49% थी डिफेंस में उसको 74% कर दिया है। तो ये सच्चाई है कि गवर्नमेंट लगी हुई है किसी तरीके से आधुनिक करना, मॉडर्नाइजेशन करना भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को, और भारत के हथियार भारत के अंदर बने और बाहर से डिपेंडेंसी कम हो। तो ये एक कार्रवाई हो रही है, मगर इसमें भी कोई शक और सवाल नहीं कि जो अभी स्थिति बनी हुई है चीन के साथ लेके और किसी हद तक पाकिस्तान में, तो मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है। तो अपना जो डिफेंस बजट है, मुझे लगता है कि 10 से 15% इस बार डिफेंस बजट बनने के बहुत आशाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल AK श्रीवास साहब, आप जुड़े और रक्षा बजट में क्या क्या संभावनाएं हैं, कितनी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं, क्या क्या जरूरतें हैं, और जो मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया के लिए भारत सरकार के आत्मनिर्भर बनने के प्रयास हैं, उस दिशा में भी क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, इस पर आपने रोशनी डाली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास साहब। नमस्कार। धन्यवाद चौधरी साहब। जय हिंद।